अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड 4.1 4.2 कर चुका हूँ। 4.3 स्टार्ट करते हैं। 4.3 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 7 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एम बिटवीन, दो नंबर दिए हुए उनके दरमियान एम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास कह रहा है कि फाइंड एम बिटवीन 18 एंड 26। एम निकालना है यानी अर्थमेटिक मीन निकालना है हमने। ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि ए एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान अगर हमें ए एम निकालना पड़ जाए तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए एम को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ए लिख लें, इट मीन दैट ए एम। तो हमने 18 और 26 के दरमियान ए एम निकालना है। 18 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड कर दें, 44 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा 22। ये आंसर हो गया। पार्ट 1 था। पार्ट 2 1 का पार्ट 2 दिया हुआ हमारे पास 10 प्लस 5 रूट 3 एंड 4 माइनस 5 रूट 3। एम निकालना है। तो ए फर्स्ट टर्म प्लस बी सेकेंड टर्म 5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ओपन कर लें ब्रैकेट, 10 प्लस 5 रूट 3 4 माइनस 5 रूट 3, सही है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल। 10 में 4 ऐड करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 दिया हुआ है 3a प्लस 2b 5a माइनस 6b। 3a प्लस 2b एंड 5a माइनस 6b। ए एम निकालना है। ए ये दिया हुआ है 3a प्लस 2b प्लस 5a माइनस 6b डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट ओपन कर दें, 3a प्लस 2b प्लस 5a माइनस 6b डिवाइडेड बाई 2। 3 में 5 ऐड करेंगे 8 है, 6 में से 2 निकाल देंगे 4b डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से कॉमन आ रहा 4, बच जाएगा 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2a माइनस बी। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो एज इट इज फॉर्म में लिख दें। ये ए एम आ गया बिटवीन ए एंड बी। 2 टर्म दिए हुए हमारे पास हर एक पार्ट में जिनका ए एम निकालना। ये पार्ट 3 हो गया। ये पार्ट 4 करते हैं। 1 का पार्ट 4, पार्ट 4 में दिया हुआ 5 प्लस 7 रूट 5 आयोटा। 5 प्लस 7 रूट 5 आयोटा एंड 8 माइनस 7 रूट 5 आयोटा। एम निकालना हमने। ए ये दिया हुआ है 5 प्लस 7 रूट 5 आयोटा प्लस बी ये दिया हुआ है 8 माइनस 7 रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट ऑन कर दें, 5 प्लस 7 रूट 5 आयोटा प्लस 8 माइनस 7 रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस का, ये 5 में 8 ऐड करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया है पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। पार्ट 5 में लिखा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 एंड ये लिखा हुआ है माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4। एम निकालना। ए ये दिया हुआ है 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2।
ब्रैकेट ऑन कर दें, 3a² प्लस है ये -5a प्लस 6 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस 7a माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 3a² में से a² माइनस कर देंगे, बच जाएगा 2a²। 7a में से 5a माइनस कर देंगे, बच जाएगा 2a प्लस का, और 6 में से 4 निकाल देंगे 2। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा a² प्लस a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे ये कैंसिल, ये आ गया a² प्लस a प्लस 1, ये am आ गया। 1 का पार्ट 5, लास्ट पार्ट 1 का पार्ट 6 कह रहा 3a माइनस 5 5a प्लस 3, 3a माइनस 5 एंड 5a प्लस 3। am निकालना है यहाँ पे, सॉल्व कर लें। a ये दिया हुआ है 3a माइनस 5 प्लस b 5a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। बस 2 टर्म दिए हुए, पहला a दूसरा b है। पहले सवाल में मैंने फार्मूला लिख दिया था। ब्रैकेट ऑन कर दें, 3a माइनस 5 प्लस 5a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 3a में 5a ऐड कर देंगे 8a, 5 में से 3 निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 ऊपर से कॉमन आ रहा, बच जाएगा 4a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, 4a माइनस 1, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। पार्ट नंबर 1 के जितने पार्ट थे मैंने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में वो कह रहा कि इंसर्ट, किसी में 3am कह रहा, किसी में 2am कह रहा, 4am कह रहा, किसी में 5am कह रहा, किसी में 6am कह रहा। तो अब हमने इंसर्ट करना है am। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इंसर्ट 3am बिटवीन 3 एंड 11। कह रहा कि इंसर्ट 3am 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। सही, यानी हमें ये काम करना है। 3 a1 पहला am, a2 दूसरा am, a3 तीसरा am, 3 और 11 के दरमियान। ये जो वैल्यू गिवन है इनमें से एक a है और एक b है। यहाँ d निकालने के लिए 2 डिफरेंट काम हो सकते हैं। मैं वैसे ही आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा आसान काम जो होगा वो मैं बता दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास a3 फर्स्ट टर्म। ये टोटल इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो गया हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें 5 है, तो n इज इक्वल टू 5। हमें d निकालना है, सही है ना। और लास्ट टर्म ये दी हुई है, यानी tn गिवन है हमारे पास 11। तो हमारे पास फार्मूला है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn दिया हुआ है 11, a आ गया 3, n दिया हुआ है 5 माइनस 1 इंटू डी। 11 माइनस 3, इस 3 को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा 4d। 11 में से 3 निकालेंगे 8, d निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4। तो d की वैल्यू आ गई 2। एक d निकालने का ये तरीका है, और एक d निकालने का हमारे पास ये फार्मूला, ये आसान फार्मूला है, n प्लस 1। ठीक है जी। 3an निकालना है, am निकालना है, तो n 3 हो जाएगा यहाँ पे। b ये रहा और a ये रहा। d इज इक्वल टू 11 माइनस 3, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 2। ये ज़्यादा आसान है d निकालने के लिए, तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जब d आ जाएगा तो पहला am निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, a प्लस d। a दिया हुआ है 3, d की वैल्यू आ गई 2, पहला am आ गया 5। दूसरा am निकालेंगे, तो एक फार्मूला ये है a प्लस 2d। a दिया हुआ है 3, 2d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7। और तीसरा am निकालने का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 3d। a दिया हुआ है हमारे पास 3, 3d की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 10। तो 3 am आ गया हमारे पास, a3 आ गया, यानी a1 आ गया 5, a2 आ गया 7, और a3 आ गया हमारे पास 10। सही है जी, 5 7 एंड 10, ये आंसर आ गया हमारे पास।
अच्छा, जब हमारे पास फर्स्ट एम आ जाए ना, तो सेकंड एम निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं और करके, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट एम आ गया, सेकंड एम निकालेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं A1 प्लस डी। फर्स्ट एम आया 5, डी की वैल्यू आई है 2, 7, सेकंड एम ये आया हुआ है हमारे पास। थर्ड एम निकालेंगे तो हम लिखेंगे A2 यानी सेकंड एम डी प्लस डी। सेकंड एम की वैल्यू आ गई 7 और डी की वैल्यू आई है 2। ये मैंने गलत किया, 3 2 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, मैंने 10 लिख दिया, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, ये हो जाएगा 9। तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं एम, और इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो डी निकालने के लिए अब हमारे पास इंसर्ट का आएगा 3m 4m 5m। तो डी निकालने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, सही है, ये कंडीशन यूज़ करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी गिवन होगा, सही है ना। और इंसर्ट कहेगा कि 3m करना है तो n इक्वल टू 3, 4 कहेगा तो n इक्वल टू 4, 5 कहेगा तो n इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम इसी तरह है, कह रहा है इंसर्ट 4m बिटवीन 4am बिटवीन, दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इंसर्ट 4am बिटवीन √2 एंड 12 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसे। ए दिया हुआ है √2, 4am इंसर्ट करना है, A1 A2 A3 A4, और ये दिया हुआ है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई √2। ए दिया हुआ है √2, बी गिवन है 12 डिवाइडेड बाई √2, और 4m निकालना है तो n गिवन है 4, डी निकालना है, डी इक्वल है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बी दिया हुआ है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई √2, ए की वैल्यू है √2 डिवाइडेड बाई, मैं डिवीजन इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, n दिया हुआ है 4 प्लस 1, एलसीएम ले लिया, √2 आ गया, यहाँ 1 है तो ये 12 आ जाएगा, और √2 से आगे मल्टीप्लाई होगा, रूट कैंसिल 5, ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई √2। अच्छा, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है, ये 1/5 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 2/√2। अच्छा, हमें बताया जाता है कि डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, तो ख़त्म कर दीजिए इसे। डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में जो रेडिकल साइन में वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2√2, और √2 से मल्टीप्लाई होगा, रूट ख़त्म, 2 से 2 कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई √2। फर्स्ट एम निकालना है, ए प्लस डी, ए की वैल्यू गिवन है √2, डी की वैल्यू भी आ गई √2, 2 टाइम हो जाएगा ये √2, फर्स्ट एम आ गया। सेकेंड एम निकालेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट एम प्लस डी, फर्स्ट एम आया 2√2, डी की वैल्यू आ गई √2, 2 टाइम ये है 1 टाइम ये है, 3 टाइम हो जाएगा √2, सेकेंड एम आ गया। थर्ड एम निकाल लें, ये आ जाएगा A2 प्लस डी, सेकेंड एम की वैल्यू आ गई 3√2 और डी की वैल्यू √2 है, ये 4 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम ये है 1 टाइम ये है। फोर्थ एम निकालेंगे, ये हो जाएगा थर्ड एम प्लस डी, थर्ड एम की वैल्यू आ गई 4√2 और डी √2 है, 4 टाइम ये 1 टाइम ये 5 टाइम हो जाएगा। या मैट्रिक में करके आए कि सेम रूट वाली वैल्यू आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिफरेंट होती तो नहीं होती, फिर मुझे या तो डेसिमल में करना होता या उसी फॉर्म में छोड़ना होता। तो यहाँ हमें कह रहा था कि फोर्थ एम निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इंसर्ट 5m बिटवीन √5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 रूट डिवाइडेड बाई 2। आइए लिखते हैं इसे, 5m इंसर्ट करना है, A1 A2 A3 A4 A5, और दिया हुआ है हमारे पास 4√5। ए की वैल्यू गिवन है √5 डिवाइडेड बाई 2, बी की वैल्यू गिवन है 4√5 और एन गिवन है 5। डी निकालना है हमने, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4√5, ए की वैल्यू गिवन है √5 डिवाइडेड बाई 2 और एन गिवन है 5 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लिया 2, इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ 8√5
माइनस रूट फाइव, ये हो गया 6। 8 में से 1 निकालेंगे, बच जाएगा 7 रूट फाइव। रूट फाइव कॉमन लेंगे तो 8 माइनस 1 ही बचेगा, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये हो जाएगा 7 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 6 2 ज़ा 12। ये वैल्यू आ गई डी की। सही है। अब फर्स्ट एम निकालेंगे। पहला एम A1, ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस डी। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट फाइव डिवाइडेड बाई 2, और डी की वैल्यू आ गई 7 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 रूट फाइव, ये 7 रूट फाइव। 6 में 7 ऐड करेंगे 13 रूट फाइव हो जाएगा। ये सेम है इसलिए ऐड हो रहा। ये आ गया A1 पहला अर्थमेटिक में। A2 निकालेंगे, 5 है। A2 निकालेंगे, लिखेंगे A1 प्लस डी। A1 आ गया 13 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12, और डी की वैल्यू आ गई 7 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। इन दोनों का एलसीएम 12, ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 13 रूट फाइव प्लस 7 रूट फाइव। 13 में 7 ऐड करेंगे 20 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12। ये आ गया A2। सही है। A3 निकालना है, ये आ जाएगा A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू आ गई 5 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 3, और डी दिया हुआ है 7 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। एलसीएम लेंगे 12, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 20 में 7 ऐड करेंगे 27 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27 और 3 4 ज़ा 12। ये आ गया A3। A4 निकालेंगे, ये हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 9 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 4, प्लस डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। एलसीएम लेंगे 12, 4 3 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 रूट फाइव। 27 में 7 ऐड करेंगे 34 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 17 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया A4। A5 निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 17 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 6, और डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। एलसीएम ले लें 12, 6 2 ज़ा 12, 17 2 ज़ा 34 रूट फाइव प्लस 7 रूट फाइव। 34 में 7 ऐड करेंगे 41 रूट फाइव डिवाइडेड बाई 12। ये कैंसिल नहीं होगा, ये आ गया हमारे पास 5th AM बिटवीन रूट 5/2 एंड 4 रूट 5। ठीक है जी, इसमें 4 कह रहा था कि कैलकुलेट इंसर्ट जो है ना 5 AM। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि इंसर्ट 6 AM बिटवीन -30 एंड 30। 6 AM between -30 एंड 30, यानी -30 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये दिया हुआ है 30। तो यहाँ A की वैल्यू हमारे पास -30 है, B की वैल्यू 30 है, N दिया हुआ है 6, D निकालना है, B माइनस A डिवाइडेड बाई N प्लस 1। B दिया हुआ है हमारे पास 30 माइनस -30, N दिया हुआ है 6 प्लस 1। ये हो जाएगा 30 प्लस 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 67 के टेबल में नहीं आता, इसी तरह लिखा रहेगा। D आ गया। फर्स्ट टाइम निकालना है A1 A प्लस डी। ए की वैल्यू दी हुई है -30, डी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास
60 डिवाइडेड बाई 7, 7 एलसीएम आ गया। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 210 प्लस 60, 210 में से 60 माइनस कर दें, 210 माइनस 60 माइनस 150। ये भी 2 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, ये पहला एम आ गया। ठीक है, सेकंड निकालेंगे, सेकंड एम निकालेंगे तो A2 इक्वल हो जाएगा A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू आ गई माइनस 150 डिवाइडेड बाई 7 और D की वैल्यू आ गई 60 डिवाइडेड बाई 7। एलसीएम ले लें 7 माइनस 150 प्लस 60, ये बच जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 7। ये भी 7 के टेबल में नहीं आएगा, कैंसिल नहीं होगा, इसी तरह लिख दें। A3 आ जाएगा A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू आ गई माइनस 90 डिवाइडेड बाई 7 और ये आ गया 60 डिवाइडेड बाई 7। एलसीएम ले लें 7 तो ये हो जाएगा माइनस 90 प्लस 60, तो ये बच जाएगा माइनस 30 डिवाइडेड बाई 7। A3 आ गया। A4 ये हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू आ गई माइनस 30 डिवाइडेड बाई 7 और D की वैल्यू आ गई 60 डिवाइडेड बाई 7। 7 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा माइनस 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 7। A4 की वैल्यू आ गई। A5 ये इक्वल हो जाएगा A4 प्लस डी। तो A4 की वैल्यू आ गई 30 डिवाइडेड बाई 7 और इसकी वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 7। एलसीएम 7, 30 प्लस 60, ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 7। A5 की वैल्यू आ गई। A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू आ गई 90 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7। 7 एलसीएम आ जाएगा 90 प्लस 60, 150 डिवाइडेड बाई 7। ये 6 AM निकालना था, 6 के 6 AM हमने निकाल लिया। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है डी के लिए। पहले सवाल में मैंने डी के लिए एक और मेथड आपको बताया, तो हम इसी मेथड से करेंगे जो भी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, छोटा सा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो आपको फार्मूला याद रखना है कि एम बिटवीन ए एंड बी किस तरह निकालेंगे। सेकेंडली इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 5 and 8 आर 2 AMs बिटवीन C and D, फाइंड C and D। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 और 8 ये AMs है बिटवीन C and D। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है C और D के दरमियान 2 AM दिए हुए हैं, एक A1 और एक A2 दिया हुआ है। वो कह रहा है कि 5 and 8 आर 2 AMs बिटवीन C and D, फाइंड, हमें फाइंड करना है C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करना है। ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है और एम की बात कर रहा, सही है ना। तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस इज AP। कॉमन डिफरेंस सबका सेम आएगा। तो पहले हम निकाल लें डिफरेंस कॉमन। 8 माइनस 5, 3 आ गया। D की वैल्यू आ गई। अब जाहिर सी बात है AP है तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी 5 माइनस C भी D के इक्वल होगा। 8 माइनस 5 भी D के इक्वल था और D माइनस 8 ये भी हमारे पास D के इक्वल होगा। सही है, ये कॉमन डिफरेंस वाला D है, ये उसके जो है ना क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो 5 पहले इसे हम 1 ले लें और इसे हम ले लें 2। तो यहाँ लिखें हम 5 माइनस C इक्वल टू D। 5 माइनस C, D की वैल्यू आ गई 3, C वहाँ ले जाएँ, 3 यहाँ ले जाएँ। 5 माइनस 3 इक्वल टू C, C की वैल्यू आ गई 2, ये C की वैल्यू। इसी तरह D निकालना है तो लिखेंगे D माइनस 8 इक्वल टू D। ये कॉमन डिफरेंस वाला D है तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 3, D माइनस 8। तो इस माइनस 8 को वहाँ ले जाएँ तो D इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 8, तो D की वैल्यू आ गई 11। ये सीक्वेंस का वेरिएबल है और ये जो है ये कॉमन डिफरेंस का D हमने यूज़ किया है। सही है ना, ज़रा मिक्सअप हो गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ D दिया हुआ है इत्तेफाक से, सही है। या कॉमन डिफरेंस के D को हम प्राइम से रिप्रेजेंट कर लें। फिलहाल हमें निकालना था C एंड D, तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई और वो D की वैल्यू आ गई। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा फाइंड M। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है
कह रहा कि फाइंड एन। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख भी देता हूँ इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें कह रहा है कि फाइंड एन, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और आगे कंडीशन दी हुई है। कह रहा है कि सो डैट, एक कंडीशन दी हुई है, ए रेस टू द पावर एन प्लस 5 प्लस बी रेस टू द पावर एन प्लस 5 डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर एन प्लस 4 प्लस बी रेस टू द पावर एन प्लस 4। इसके बारे में कह रहा कि जो है ना, मे बी द ए एम बिटवीन ए एंड बी, जो है ना इसके बारे में कह रहा है कि इज ए एम, ये ए एम है बिटवीन ए एंड बी। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले कि वी नो डैट ए एम बिटवीन ए एंड बी इसके इक्वल होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ए एम गिवन है हमारे पास, लिख लें ए एम की जगह ये वैल्यू एन प्लस 5 प्लस बी, एन प्लस 5 डिवाइडेड बाई एन प्लस 4 प्लस बी, एन प्लस 4 इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एन प्लस 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ए की पावर एन प्लस 5 प्लस बी की पावर एन प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी को भी पहले किसी को भी बाद लिख दें, बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए की पावर एन प्लस 4 प्लस बी की पावर एन प्लस 4। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम ए की पावर एन प्लस 5 प्लस 2 टाइम बी की पावर एन प्लस 5। ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर, एक और ए जाके ऐड हो जाएगा, एन प्लस 5 हो जाएगा, ये 1 है और ये n प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा n प्लस 5 प्लस a इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी की पावर n प्लस 4, b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू ए की पावर n प्लस 4, और b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b की पावर n प्लस 5। ये भी n प्लस 5 है, इस पर भी n प्लस 5 है, इन दोनों को यहाँ ले आते हैं, और ये 2 टाइम पहले से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ए की पावर n प्लस 5, और वो यहाँ आके माइनस हो जाएगा ए की पावर n प्लस 5 प्लस 2 टाइम b की पावर n प्लस 5 माइनस, वो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा b की पावर n प्लस 5। राइट हैंड साइड पे ये बच गया a इंटू बी की पावर n प्लस 4 प्लस b इंटू ए की पावर n प्लस 4। 2 में से 1 निकाल देंगे, 1 बचेगा, ये बच गया a की पावर n प्लस 5, और यहाँ भी 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा, b की पावर n प्लस 5, ये बच गया a इंटू बी की पावर n प्लस 4 प्लस b इंटू ए की पावर n प्लस 4। सही है ना। अब एक टर्म को यहाँ ले आते हैं और एक टर्म को वहाँ ले आते हैं। सही है, इसके साथ ये कर लें, ए की पावर n प्लस 5 है, ये भी n प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 5 माइनस बी इंटू ए की पावर n प्लस 4। ये है a इंटू बी की पावर n प्लस 4 माइनस बी की पावर n प्लस 5। मैं इसमें से कॉमन लेना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक काम ये कर लूँ, इस पर पावर 4 है n प्लस 4 और इस पर पावर n प्लस 5 है, एक ही यहाँ से सेपरेट कर लूँ तो ये कम हो जाएगा, प्लस 4 लिख दूँ। जाहिर सी बात है मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, दोबारा बेस सेम है तो n प्लस 4 में 1 ऐड होगा, n प्लस 5 हो जाएगा, इसे b इंटू ए की पावर n प्लस 4 सेम हो गया, कॉमन लेना आसान हो जाएगा। यहाँ भी मैं यही काम करना चाह रहा हूँ, ये एक भी सेपरेट कर दूँ, लिख दूँ b की पावर n प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a रेस टू दी पावर n प्लस 4, तो ये बच गया a माइनस बी। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है b रेस टू दी पावर n प्लस 4, बच गया a माइनस बी। सही है, इसको वहाँ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया a की पावर n प्लस 4 इक्वल टू b की पावर n प्लस 4, इसे यहाँ ले आए, डिवाइड हो जाएगा। जब इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवीजन में आ गया ना, 1 बच गया हमारे पास। इन दोनों पर पावर 4 है, मैं इसे इस तरह लिख दूँ, a ओवर b की पावर n प्लस 4 इक्वल टू 1। सही है, हमें तो n निकालना है वो पावर में,
इसको निकालने के दो वे हैं। एक वे ये है कि ये पावर जब तक नीचे नहीं आएगा n की वैल्यू नहीं आएगी। ये काम हमने किया मैट्रिक में, लॉग ले लेंगे पावर नीचे आ जाएगा। दूसरा काम ये है कि हम बेस सेम कर दें। तो यहाँ तो बेस a ओवर b है, यहाँ बेस 1 है। आइए देखिए किस तरह सेम करते हैं हम इसे। लॉग लेंगे तो n+1 पहले आ जाएगा, n+4 पहले आ जाएगा, लॉग a ओवर b हो जाएगा। और log 1 0 होता है तो इसको वहाँ ले जाएंगे, 0 हो जाएगा जब भी सॉल्व हो जाएगा। इसे मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, किसी भी टर्म पर पावर 0 हो उसका मतलब 1, सही है ना। तो यहाँ 1 ही तो दिया हुआ है हमारे पास, बस मैंने बेस सेम करके लिखा है ताकि कम जो है ना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और जब पावर सेम होते हैं तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ बेस सेम है, प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहा हूँ। तो n+4 इक्वल हो जाएगा 0 के, और n की वैल्यू आ जाएगी -4। ये आंसर हुआ हमारे पास, n की वैल्यू आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो है ना इस एक्सरसाइज का 4.3। तो मैंने 4.1 भी आपके लिए कंप्लीट कर दिया, 4.2 भी कर दिया, 4.3 भी कर दी मैंने आपके लिए। इंशाल्लाह कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1-2 हफ्ते में ये कंप्लीट कर दूँ मैं सारा, बहुत लेंदी एक्सरसाइज है। इसके अलावा रिमेनिंग जितने चैप्टर हैं तकरीबन सारे मैंने सॉल्व कर दिए एक्सेप्ट 8 और 9 के। 1 2 3 ये 4 तो मैं चला रहा हूँ, 5 मैंने सॉल्व कर दिया, 6 मैंने सॉल्व कर दिया, 7 मैंने सॉल्व कर दिया, 10 11 12 सॉल्व कर दिया आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अब तो प्रीलियम पेपर वगैरह होंगे वो भी मैं आपके लिए सॉल्व करके दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।